हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एडमिशन ऑफ अकाउंट चैप्टर नंबर 5 ऑफ 12th कॉमर्स का सम नंबर 12। ठीक है, तो सम नंबर 12, एक काम करो, पहले आप अपनी बुक लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, जैसे जैसे मैं रीड करता हूँ वैसा वैसा आप भी रीड करते जाओ। जब मैं टिक मार्क करूँ तो आप भी टिक मार्क करते जाना। ठीक है, देखो एलियन की तरह अगर आप डायरेक्टली आकर के ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखोगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर इन सारे सम्स को समझने के लिए आपको पास्ट डेटा जो है, मतलब कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 का जो बिगिनिंग था, ठीक है, उसके 13 to 15 वीडियोस हैं, वो सारा देखना पड़ेगा और वो सीखना पड़ेगा। नाउ P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Balance sheet of their firm as on 31/3/16 was as under. Okay, now पूरा बैलेंस शीट आपने देख लिया। अब हमें करना है टिक मार्क। चलो आ जाओ। On the above date, they admitted R as a new partner on the following terms. R will bring 60,000 as capital in cash. Goodwill valued rupees 30,000. Okay. R cannot bring his share of goodwill in cash. जब कभी जो नया पार्टनर है वो गुडविल के पैसे नहीं लाता है तो उसके कैपिटल से पैसा काट लिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस बात को हम नोट करेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000, तो टिक मार्क ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। सो टिक मार्क ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, इसके बाद में bad debt reserve is to be provided 5% on debtor. टिक मार्क ऑन द डेटर्स। सो टिक मार्क ऑन द डेटर्स। देखो सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, ऑलरेडी BDR इज गिवन 2000। नाउ वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाई 400। सो रिड्यूस बाई 400, स्टॉक पे टिक मार्क करना है। सो टिक मार्क ऑन स्टॉक। देन creditor of rupees 5,000 are not to be paid. So tick mark on the creditors. So tick mark on the creditors. इसके बाद न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर इज 5:3:2। तो देखो न्यू रेशियो दिया है, ठीक है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे सेक्रीफाइस, जब हम गुडविल के इफेक्ट देंगे तब। ठीक है, तो सेक्रीफाइस एक काम करो, फाइंड बाद में करते हैं। चलो अब क्या करोगे, सबसे पहले लायबिलिटी पोर्शन से स्टार्ट करना है। तो लायबिलिटी पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो P का कैपिटल है 70,000 और Q का है 50,000। तो 70,000 एंड 50,000 ये आप कैपिटल अकाउंट में जाओगे। ये रहा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले लिखा जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, या कलर इज ऑलरेडी चेंज्ड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 P एंड Q 50,000। उसके बाद चलो, तो प्रोविडेंट फंड क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? नहीं, प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो ये लायबिलिटी में एज इट इज आएगा। क्रेडिटर टिक मार्क है तो इनर कॉलम में होगा, तो प्रोविडेंट एंड क्रेडिटर एसेट में, सॉरी लायबिलिटी में। सो लायबिलिटी में चलिए, तो लायबिलिटी में ये रहा प्रोविडेंट फंड 18,000 एंड क्रेडिटर्स 22,000। ठीक है, इनर कॉलम में क्योंकि टिक मार्क है। इसके बाद एसेट पोर्शन में आ जाइए। एसेट पोर्शन में आते हो तो सभी पे टिक, देखो लैंड एंड बिल्डिंग पे भी टिक मार्क है, डेटर पे टिक मार्क है, स्टॉक पे टिक मार्क है, तो ये तीनों तीन इनर कॉलम में लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए इनर कॉलम में देखिए एसेट साइड में, ये रहा एसेट साइड। आप देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, डेटर्स 22,000 एंड स्टॉक 36,000 इन द इनर कॉलम। नाउ कैश, तो क्या हमने कैश अकाउंट बनाया है? हाँ, हमने कैश अकाउंट बनाया है। 4,000 जो कैश है वो चला जाएगा कैश अकाउंट में, तो ये रहा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में देखो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। देखो आप लोग भी साथ में अकाउंट ड्रॉ करके ना, अगर नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से प्ले करो, अकाउंट ड्रॉ करो, टिक मार्क करो। अकाउंट ड्रॉ करने के बाद एक एक इफेक्ट जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाओ। ठीक है, तो ही ये सम आएगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि एक बार ये वीडियो देख लूं और मुझे पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 आ जाए और 8 मार्क्स का सम मैं घर पे ले आऊं, मतलब 8 मार्क्स हमारे पूरे पूरे आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बार ये आप ध्यान में लोगे। ठीक है, तो अकाउंट ड्रॉ करके आप साथ साथ में सॉल्व करते जाना। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ना तो कैश के इफेक्ट हमने दे दी, कैश के लिए हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम चलते हैं, कैश के बाद क्या है? गुडविल। तो ये देखो गुडविल अगर बैलेंस शीट में दी है तो वो हो जाता है रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ होता है
कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पर? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन से रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3:2। सो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये रहा कैपिटल अकाउंट। देखिए डेबिट साइड में है गुडविल, ये रहा 2 गुडविल अकाउंट 12,000 एंड 8,000। क्लियर? तो ये गुडविल भी हमने सॉल्व कर लिया। तो क्या हमने बैलेंस शीट में कुछ बाकी रखा? देखो लायबिलिटी पोर्शन की सारी चीज़ें, कैपिटल लिख दिया, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, गुडविल हो गया। सिर्फ बाकी रहा तो बैड डेट रिजर्व। ये बैड डेट रिजर्व के इफेक्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करते टाइम हम ध्यान देंगे। ओके, अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। R will bring 60,000 as capital in cash। तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा आर्स कैपिटल। सो चलिए कैश अकाउंट के कैपिटल में, कैश अकाउंट के कैपिटल में आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 और आर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ देखिए ये रहा बाय कैश अकाउंट 60,000। इज दैट क्लियर? इसके बाद चलते हैं गुडविल की तरफ। तो गुडविल जो है कितनी वैल्यू की गई? सो गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000। नाउ आर कैन नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। तो आर अगर गुडविल के पैसे नहीं लाता है तो हम उसके कैपिटल से काट लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास होना चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो। तो चलो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सेक्रीफाइस का हमारा फॉर्मूला क्या है? तो सेक्रीफाइस का हमारा फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। पहले देख लेते हैं आर का शेयर कितना है। तो आर का शेयर है 3/10। कैसे पता चला 3/10? तो न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो है 5:2:3, जो कि सब में ही दिया हुआ था, मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया है। सो 3/10। गुडविल है 30,000। 30,000 इंटू 3/10 दैट इज 9,000 रुपीज़। कितना हुआ? 9,000 रुपीज़। इतना आर को लाना चाहिए था। ठीक है, तो वो 9,000 हम आर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे और किसको दे देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइस फाइंड कर ले पहले। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर इज 3/5 पी का और न्यू शेयर है पी का 5/10। सो 5/10। ओके, इस तरह से अगर एलसीएम लेते हैं तो आता है 10। इस 5 को 10 में कन्वर्ट कर लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 - 5 आंसर आता है 1/10। इसी तरह से आप Q का सेक्रीफाइस फाइंड करोगे। सो 2/5 माइनस 2/10 दैट इज 2/10। ओके, फाइनली आता है 2/10। ये हमारा सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया? तो सेक्रीफाइस देखो P के ऊपर आ रहा है 1/10 और Q का है 2/10। तो रेशियो हो गया हमारा 1:2। क्या हो गया? 1:2। तो ये जो गुडविल के पैसे हैं 9,000, ये 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 3,000 एंड 6,000। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री होती है इसकी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसे नहीं लाया तो आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो चलो कैपिटल अकाउंट में क्या पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है? तो देखो ये पी का और क्यू का कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड 3,000 एंड 6,000। ये पैसे किसने दिए? तो ये पैसे जो है वो हमें दिए हैं आर ने। तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड 6,000 और आर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में चले जाओ। डेबिट साइड में देखो 3,000 एंड 6,000। 3,000 दिए गए पी को और 6,000 दिया क्यू को। तो इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ गुडविल। देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, अगर ध्यान से समझोगे तो इससे ईजी टॉपिक कोई नहीं है। ठीक है, ओके, और ये और समझ में आएगा अगर आपने इसके पुराने वीडियोस देखे होंगे तो। अब चलते हैं हम अगले एडजस्टमेंट की तरफ। तो हमारा अगला एडजस्टमेंट क्या है? हमारा अगला एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹90,000। तो चलो एसेट साइड में हमने लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिख रखा है? सो हमने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है 80,000, नई वैल्यू है 90,000, इंक्रीज हुआ 10,000। सो 10,000 हम प्लस करेंगे, तो करो प्लस। सो इंक्रीज 10,000 प्लस, सॉरी एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं ना हम, तो एडजस्टमेंट के लिए मैं कलर चेंज करने वाला था तो कलर चेंज कर देता हूँ। लेट मी हैव ब्लू कलर। सो 10,000 इंक्रीज, सो टोटल हो गया 90,000 और ये 90,000 के 10,000 हमारा प्रॉफिट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000 रुपीज़। इसके बाद का एडजस्टमेंट है हमारा बैड डेट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन द डेटर्स।
सो चलो बैड डेट रिजर्व हमारे पास डेटर्स कितने अवेलेबल है। सो हमारे पास डेटर्स अवेलेबल है 22,000 के। 22,000 माइनस 5% करेंगे तो 1100 आएगा। सो 1100 माइनस करते हैं तो हमारा फाइनली डेटर्स की वैल्यू बचती है 20,900। अब मैंने कहा था कि जब भी BDR की इफेक्ट दो तो बैलेंस शीट में चेक करना होता है ऑलरेडी BDR कितना था, ठीक है। तो 1100 नया BDR है और ऑलरेडी BDR वॉज 2000। तो देखो पहले 2000 का नुकसान हो रहा था और अभी 1100 का हो रहा है, तो हमारा 900 का नुकसान बच गया है ना, 900 का बच गया। तो 900 का हमारा हुआ प्रॉफिट, तो वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में है BDR 900, चेक कीजिए, यस बाय BDR अकाउंट 900 रुपीज़। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। हमारा अगला एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 400 रिड्यूस होगा तो लॉस है। तो लॉस है मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो देखिए टू स्टॉक अकाउंट 400 और स्टॉक में से माइनस करेंगे हम 400। ये आप देखिए रिड्यूस 400 माइनस किया बचा 35,600। अगला एडजस्टमेंट, सो अगला एडजस्टमेंट है हमारा क्रेडिटर ऑफ 500 नॉट टू बी पेड। आप पे नहीं करोगे, ठीक है, क्रेडिटर्स को, तो हमारा प्रॉफिट है, हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ये देखिए बाय क्रेडिटर 500 और क्रेडिटर में से हो जाएगा माइनस। तो चलिए लायबिलिटी पोर्शन में देखिए, ये क्रेडिटर में से मैंने माइनस किया 500, 21,500। इसके बाद का हमारा एडजस्टमेंट है न्यू P&L रेशो, जो कि हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इससे हमें सेक्रीफाइस फाइंड करना था। सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल होता है 11,400। इस 11,400 में से माइनस करोगे 400 तो बचा 11,000। ये 11,000 ओल्ड रेशियो जो कि है 3:2 में आप कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट, तो P को मिला 6600 और Q को मिला 4400। ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6600 एंड 4400। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो P का टोटल आता है इस साइड का 7960 और इसका है 60,400 और इसका है 60,000। तीनों टोटल यहाँ पर, इस टोटल में से ये सारी चीज़ें आप करोगे माइनस, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बचता है हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बचता है P का है 67,600, Q का है 52,400 एंड R का है 51,000। ये हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में लिख देंगे। तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में हमने लिख दिए और ये आ गया हमारा टोटल 1,71,000। अब क्या क्लोज करना बाकी है, तो कैश अकाउंट अगर क्लोज करोगे तो इस साइड का टोटल है 64,000 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। ये 64,000 हम लिखेंगे एसेट पोर्शन के बैलेंस शीट के एसेट पोर्शन में 64,000। सारी चीज़ें लिखा गई, देखो सभी पे अंडरलाइन है। अब दोनों साइड का टोटल करोगे और दोनों साइड का टोटल जो है टैली होना चाहिए, जो कि है 2,10,500 रुपीज़। ओके, सो होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया है। तो आपका होमवर्क जो है वो नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 24, 25, 26 करना है। क्वेश्चन नंबर सेम होमवर्क लास्ट टाइम जो दिया था 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स आप कंप्लीट करोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।